Hello everybody. Today we are going to learn about the classes in object-oriented programming system. So what is a classes? Classes is a blueprint of objects. It's a group of entity or object, okay, which is its property or a subjects. Means object is a single entity, and the classes is what? A group of entity. A single entity which is object, and a group of this object is called a classes. Okay, so for example we can say that an object like a class has a class of dog which has one object for which name is Buddy, which has breed golden retriever, what is age, what 3 year or whatever it can see. So in a simple word, it class is a group and object is a single entity. What are the basic benefits of classes? First is organization. Organization means by classes help to organize code by grouping related attributes and method together. Okay, like लेंथी कोड होगा तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा एज कम्पेयर टू जब शॉर्ट कोड होगा. तो क्लासेस क्या करता है, जो रिलेटेड एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स होते हैं, जो रिलेटेड होते हैं, सेम होते हैं, उनको एक क्लास में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है और हमें कोड भी कम लिखना पड़ता है. क्लासेस की एक और बेनिफिट ये हो सकता है कि वो रीयूजेबिलिटी. जब एक बार क्लास डिफाइंड हो गई तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ. थर्ड इज़ इनकैप्सुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. मैं सिर्फ अब एक आइडिया दे सकती हूँ कि इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि आप पूरा कोड ना बताते हुए एक इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसको आप छुपा सकते हो, तो क्लास को आप इनकैप्सुलेट कर लेते हो. फोर्थ है इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन और ठीक है. इनहेरिटेंस में आप क्या करते हैं, रीयूज़ करते हो कोड को. लाइक इसमें क्या होता है, एक पेरेंट कोड होता है, एक चाइल्ड कोड होता है, तो वो उसमें रिलेशन होता है दोनों में, तो उसकी वजह तो आप उस कोड को रीयूज़ कर सकते हो. ओके, नाउ वी सी द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, प्रोवाइड बेस क्लास फ्रॉम विच अदर क्लास कैन बी डिराइव्ड. बेसिकली this abstract class what, it is a blueprint of other class that has no object. ऑब्जेक्ट्स को हम इंस्टेंस भी बोलते हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होता है. फॉर एग्जांपल एक एब्स्ट्रैक्ट शेप है, ड्रॉ किया आपने. अब शेप तो कुछ भी हो सकता है. अब आप कोड में लिखोगे शेप, तो अब ये नहीं पता होगा ना कि शेप में कौन सा कोड. शेप कैन बी अ ट्रायंगल, कैन बी अ सर्कल, कैन बी अ स्क्वायर, कैन बी अ रेक्टेंगल, एनीथिंग कैन बी. तो एक ब्लूप्रिंट होता है. उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से फिर हम एक क्लास बनाते हैं, कोड लिखते हैं, वो क्या होता है, क्लास सर्कल में शेप है ऑफकोर्स है, उसको आप ड्रॉ करोगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा. यहाँ पे नहीं मिलेगा. इट्स जस्ट एज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट. Thank you. Hello everyone. Our today's topic is abstraction. Abstraction is one of the 4 fundamental principles of the OOPS. What are the 4 fundamental principles? Polymorphism, abstraction, inheritance, and encapsulation. Okay. So what is the abstraction? Abstraction is nothing. It's only showing only essential parts and hiding the implementation details like unnecessary detail. Like for example in Android app आप जो apps यूज़ करते हो, YouTube है, गेमिंग ऐप है, एनी प्ले स्टोर एप्स, वट एवर द एप्स इज, उसमें आप सिर्फ देखते हो कि आपका UI कैसा है, आपका इंटरफेस कैसा है, आप जो सर्विस ले रहे हो वो सर्विस आप लेते हो, उसके अंदर इंटरनल जो कोडिंग होती है उसे आपको नहीं पता होता है. तो वही है एब्स्ट्रैक्शन, कि आप सिर्फ एक जो आपको जो काम की चीज़ें है वह दिखाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिखाता है. ओके. ATM मशीन में आप डायरेक्ट उस स्क्रीन से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ से आप आपके पैसे निकालते हैं या फिर देते हैं, जो भी करते हैं, आपको इंटरनल प्रोसेस नहीं पता है क्या होती है. सेम गोस्ट फॉर द कार्स. ओके, यू नो हाउ टू ड्राइव कार, बट हाउ इट्स वर्क वी डोंट नो. And we don't need to, any common person don't need to drive, means don't need what are the internal functionality is going inside the car or ATM machine or anything. Okay, and it's widely asked in the interviews or in college exam. So some features are hide implementation details. जो भी मतलब किस तरह से बनावट है, क्या कोडिंग से क्या प्रोसेस लगी है, उसे हाइड करता है. हमें सिर्फ ऊपर मीन्स जो व्यू हमारा जो होता है, इंटरफेस होता है, उससे हम इंटरेक्ट करते हैं. इंक्रीज सिक्योरिटी,
कैसे? इट प्रिवेंट एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा बाय एक्सपोजिंग एंड ओनली रिलेवेंट डाटा। ऑफ कोर्स सिंपल है। एनहेंस पेंटेबिलिटी, कैसे कि इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन है, यदि आप उसमें कुछ चेंज भी करते हो तो यूज़र का जो व्यू होगा, व्यू इंटरफेस जो होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। So that's all about the abstraction. In the next class we will learn about the encapsulation. So before that एक आइडिया दे सकती हूँ मैं कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? कि विजिबिलिटी कंट्रोल करते हैं कि हमारी क्लास जो है वो किस किस को दिखेगी। ओके, इट हैज़ 3 टाइप्स: पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक में क्या होता है? एक्सेसिबल टू ऑल। प्राइवेट, इट एक्सेसिबल ओनली इन द क्लास। एंड प्रोटेक्टेड, डाटा एंड मेथड जो होते हैं वो सिर्फ क्लास के और उससे डिराइव्ड क्लास के अंदर दिखते हैं। प्राइवेट में क्या होता है कि सिर्फ उस क्लास के अंदर होता है। और प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि उसकी जो डिराइव्ड क्लास होती है, एक्चुअली ये कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, our today's topic in OOPS concept is encapsulation. What is encapsulation? Encapsulation is nothing, it's a wrapping up of data and member function in a single unit. Okay, हमें क्या होता है कि वो अपने कोड्स में वो सारे सिमिलर मेथड्स या वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसे हम एक सिंगल यूनिट में एक सिंगल एंटिटी बना देते हैं, उनको वेरिएबल को बाइंड करते हैं। लाइक एक क्लास है, वेरिएबल है, मेथड है, लाइक कौन सा स्टूडेंट है, उसके रोल नंबर है, इन सबको एक पूरा एक एंटिटी बना देते हैं। इसमें से क्या होता है, इस पूरी क्लास में से हम एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू अलग अलग लाइक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, इन सब के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि आउटसाइड द वर्ल्ड हमें क्या बताना है और क्या नहीं बताना। ओके, तो इसमें क्या होता है, इट्स हेल्प इन हाइडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय एक्सेस मॉडिफायर, प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। क्या होता है कि हम हमारे डाटा जो होती है, इन्फॉर्मेशन डाटा, जैसे बैंक डिटेल्स हो गई, आपके IFSC कोड्स हो गए या फिर पासवर्ड्स हो गए, ये हम आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं दिखाना चाहते, तो हम क्या यूज़ करते हैं हमारे कोड्स में, हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं थ्रू एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के थ्रू। कौन कौन से? पब्लिक जो कि एक्सेसिबल टू ऑल होता है, प्राइवेट एक्सेसिबल ओनली इन द क्लास, मीन्स क्लास के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी सिर्फ जो रिलेटेड होंगे उन्हीं को एक्सेस होगा, एक्सेस नहीं होगा। प्रोटेक्टेड में क्या होगा कि क्लास को भी एक्सेसिबल होगा और डिराइव्ड क्लास को भी एक्सेसिबल होगा। डिराइव्ड क्लास कौन सी होती है? ये एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है जिसमें पेरेंट क्लास होता है, उससे ही निकल कर एक डिराइव्ड क्लास बनती है। इट्स लाइक अ पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट। इनकैप्सुलेशन हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, कैसे कि हम अंदर कोई से भी इम्प्लीमेंटेशन या चेंज या मॉडिफिकेशन करते हैं तो आप जो उसका इंटरफेस होता है, जो व्यूअर होता है, UI होता है, उससे आप उसमें कोई चेंज नहीं आता है। एक एग्जांपल समझ सकते हैं, लाइक कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होता है कि हमें 2 पार्ट दिखते हैं। एक पार्ट जिसमें हमें वाइट गोलियाँ दिखती है और एक जो है वो डार्क से ढका होता है। जो वो डार्क से ढका होता है उसमें हम एक इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट लगा देते हैं। कैसे कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और जो बाहर का जो आउटसाइड वर्ल्ड भी ले सकता है वो क्या होगी कि वो पब्लिक होती है। तो इसमें जो हमें दिखानी होती है सिर्फ वही दिखाते हैं, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उससे हम हाइड कर लेते हैं। ओके, अब डिफरेंस क्या होता है? अब डिफरेंस है, एक तो क्या कि डाटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस है, और इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि डाटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। कैप्सुलेशन में क्या होता है कि हमें इनकैप्सुलेशन में ये बताता है कि डाटा किस तरह से एक्सेस्ड होगा है और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स है वो किस तरह से बिहेव करेंगे। कि ये वाला जो है मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो है वो पब्लिकली सबको दिखाई देगा, एक ऑब्जेक्ट प्राइवेटेड रहेगा, एक प्रोटेक्टेड में रहेगा, कि उसे डाटा को कैसे एक्सेस किया जाता है ना, किस किस मतलब कितना लिमिटेड एक्सेस किया जाता है, किस किस को एक्सेस किया जाता है। बट डाटा हाइडिंग में क्या होता है, हम सिर्फ डाटा मेमोरी फोकस करते हैं कि वो उस क्लास में ही एक्सेसिबल रहेगा, उसको हम हाइड करेंगे दूसरे जो आउटसाइड द क्लास मेंबर होते हैं उनसे, है ना। तो एक्चुअली में डाटा हाइडिंग जो होता है वो एक कंसेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन का। इट्स काइंड ऑफ अ सबसेट। डाटा हाइडिंग क्या होता है? एक सबसेट होता है इनकैप्सुलेशन का। ओके, इनकैप्सुलेशन सुपरसेट है। अब एब्स्ट्रैक्शन और डाटा हाइडिंग में क्या डिफरेंस है? एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होती है उसे छुपाते हैं।
और इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि हम डाटा को बंडल करते हैं, एक सिंगल एंटिटी में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसका एक्सेस हम कंट्रोल करते हैं। इनकैप्सुलेशन में हम डाटा प्रोटेक्शन पे, मॉड्यूलरिटी पे और डाटा कंट्रोल एक्सेस पे ज़्यादा ध्यान फोकस्ड होता है। और एब्स्ट्रैक्शन में फोकस जो होता है सिंप्लीफिकेशन पे होता है कि कॉम्प्लेक्स मीन्स चीज़ें होती हैं उनको सिंप्लीफाई करना, लाइक कार इन ओके। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, और ये किस पे इसेंशियल फीचर्स पे ध्यान देता है कि उसके मेनली हम जो उसकी सर्विस होती है उस पर ध्यान देते हैं, वो अंदर की इंटरनल किस तरह से बनावट है उस पर हम ध्यान नहीं देते। ओके, फॉर एग्जांपल कार इंजन में हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन में कार इंजन में हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, लाइक मतलब जो हमें दिखाना तो सर्विस देना होती है, किस तरह से शुरू होती है, हम चल कार जो है किस तरह से स्टार्ट होगी, हम उस पर बैठ के चलेंगे, सिर्फ उतना दिखाते हैं, उसके अंदर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाते। ओके। और एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है रोड मैप में यह देखते हैं हम कि उसमें कौन कौन से रूट्स जा रहे हैं, क्या रूट्स जा रहे हैं, वाटरवे उसके आसपास के बिल्डिंग्स, पार्क्स नहीं, ये हम अननेसेसरी डिटेल ऐड नहीं करते जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्यों बने, जितने सिंपल होगी उतना अच्छा होगा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द इनकैप्सुलेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस। टिल दैट, थैंक यू। Hello everyone, our today's topic in OOPS concept is inheritance. So what is inheritance? Inheritance is based on hierarchical relationship between classes. It's allow a class to inherit properties and behavior from one another. Inheritance is a simple concept जो हम मीन्स पढ़ते हमें मालूम है, लाइक हमारा पेरेंट चाइल्ड का जो इनहेरिटेंस है, कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ डीएनए जो होता है वो एक पेरेंट से एक चाइल्ड में जाता है, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो चाइल्ड में भी दिखती है। इसी में भी इनहेरिटेंस वही होता है। तो जो बेस क्लास होता है, पेरेंट क्लास होता है, उसको सुपर क्लास भी बोला जाता है। सेम है चाइल्ड क्लास जो होता है उसे डिराइव क्लास और सब क्लास भी बोला जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल लाइक हम लेते हैं व्हीकल क्या हो गया, एक पेरेंट क्लास हो गया। ओके, और व्हीकल के अंदर आपके कार आ गए, ट्रक आ गए, स्कूटर आ गए, ये सब क्या हो गए, ये आपके चाइल्ड क्लास हो गए। इस चाइल्ड क्लास में एक ये भी है कि इसमें जो नए फीचर्स होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, है ना। लाइक जैसे इस कार है वो 4 व्हीकल है, स्कूटर क्या है 2 व्हीकल है, तो इनकी भी एक प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट करती है। बट क्या होता है कि पूरा बेस क्लास में उन सबको क्या बोला जाता है, व्हीकल बोला जाता है। जैसे हम कोडिंग में करते हैं, कोडिंग में क्या होता है कि जिस तरह से क्लास एनिमल लिया हमने, हाँ, उसमें हमने लिखा एनिमल क्या करते हैं, मेक साउंड करते हैं। तो अब ये क्लास जो है ये पेरेंट क्लास हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एनिमल है वो क्या हो गई, वो सुपर क्लास हो गई, और जो डॉग है वो कौन सी क्लास हो गई, डॉग की जो क्लासेस है वो कौन सी क्लास हो गई, वो डिराइव क्लास हो गई या सब क्लास हो गई। इसमें क्या है कि जो डॉग है वो ऑफकोर्स साउंड तो करेगा, लेकिन अब उसमें एक नई फीचर ये ऐड हो गया कि वो साउंड क्या है, वो बार्क होगा, वो साउंड। ओके, दिस इज वर्ड कॉल्ड इनहेरिटेंस। हम इनहेरिटेंस में कोड रीयूजेबिलिटी का भी कंसेप्ट यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम वापस से हमें पूरा ये होता है कि डॉग जो है वो एनिमल है, उसमें मैक साउंड करता है, वो हमें वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल से वो कोड को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, हमारा जो कोड जो है वो छोटा होता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होता है। ओके, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। वो टाइप कौन कौन से हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास रहेगी, मतलब एक क्लास रहेगी, उसको डिराइव करेंगे, मतलब उसको इनहेरिट करेंगे चाइल्ड क्लास। तो एक पर्सन हो गया, पर्सन में क्या हो गया, जो सुपर क्लास हो गई, और स्टूडेंट क्या हो गई, सब क्लास हो गई। तो इसमें सिर्फ एक ही है, सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। ओके, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मेन चीज़ ये कि मल्टी लेवल में डिफरेंस होता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस में डिफरेंस होता है। मल्टी लेवल क्या होता है कि एक पर्सन है ना, वो हो गया सुपर क्लास, उसके बाद एक ये बेस क्लास हो गई, बेस क्लास 1। ओके,
पर्सन हो गया, पर्सन के अंदर क्या है, पर्सन के उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स रहेंगे, नेम एज ये होगा, ओके। फिर उसके अंदर वो इनहेरिटेंस हुआ किसमें, स्टूडेंट में, स्टूडेंट में उसके रोल नंबर होंगे, उसके मेथड्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, ओके। अब वापस से वो जो स्टूडेंट जो है वो डिराइव हुआ किसमें, ग्रेजुएट स्टूडेंट में, जिसके भी रोल नंबर, आईडी नंबर, रिसर्च एरिया, लाइक आप पीएचडी कर रहे हो तो उसके लिए रिसर्च एरिया, तो वो होगी डिराइव क्लास। इसमें क्या होता है कि जो बेस क्लास होती है, नंबर ऑफ बेस क्लास होती है वो बढ़ जाती है, उसमें जो मल्टी लेवल आ जाता है। अब होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि चाइल्ड तो एक रहेगा बट पेरेंट क्या हो जाएंगे, दो या हो जाएंगे, या दो से ज़्यादा होंगे। लाइक स्टूडेंट है, टीचर है, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पीएचडी ऑप्ट करते हैं, और टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो अपनी टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ अपनी पीएचडी भी कंटिन्यू करते हैं। तो वो दोनों को मिला के हमने क्या पीएचडी स्टूडेंट रख दिया, ओके। लाइक टीचर असिस्टेंट होते हैं, बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है टीचर असिस्टेंट्स होते हैं जो कि वहीं पर पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, ओके। तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होंगे, पेरेंट्स दो होंगे और चाइल्ड एक होगा, डिराइव क्लास एक ही होगी, ओके। अब नेक्स्ट है हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा कि पेरेंट एक होगा और चाइल्ड दो होंगे। लाइक पर्सन हुआ जिसका एट्रीब्यूट्स है, नेम है, एज है, स्टूडेंट हो गए जिसके रोल नंबर, और टीचर है, सैलरी। लाइक इसमें क्या होता है, एक टीचर भी एक पर्सन है और स्टूडेंट भी एक पर्सन है, बट उनको अलग अलग इनहेरिटेंस किया। अब है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड ऐसा होता है कि दो जो दूसरे टाइप्स होते हैं उनको मिला के आपको लाइक सिंगल एक ले लिया और सिंगल ले लिया और मल्टीपल एक ले लिया, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं, ओके। अब एक कंसेप्ट आता है, हमने पीछे पढ़ा था प्राइवेट मोड, प्रोटेक्टेड मोड और पब्लिक मोड के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि बेस क्लास क्या है, हम कोई सी बेस क्लास को प्राइवेट रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं, पब्लिक रखते हैं, तो वो डिराइव क्लास पे क्या अफेक्ट करती है वो देखते हैं। तो लाइक यदि आपकी बेस क्लास जो है वो प्राइवेट हुई, प्राइवेट का क्या मतलब हुआ कि आपकी जो भी होगा वो विद इन द क्लास होगा, आप बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते कोई भी इंसान, तो उसमें आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। अब प्राइवेट का मतलब ही है कि विद इन द क्लास है, तो फिर आप दूसरी क्लास कैसे उसको इनहेरिट करेगी, इसलिए प्राइवेट मोड में डिराइव क्लास नहीं होती। ये डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड प्राइवेट मोड में भी नहीं होगी, डिराइव क्लास प्रोटेक्टेड मोड हुआ तब भी नहीं होगी, और डिराइव क्लास यदि पब्लिक मोड में हुआ तब भी प्राइवेट में मतलब सीधी सी बात है कि बेस क्लास में डिराइव क्लास बनती नहीं है प्राइवेट में। अब प्रोटेक्टेड हुआ, प्रोटेक्टेड बेस क्लास हुई, तो जो प्राइवेट डिराइव होगा, डिराइव क्लास यदि प्रोटेक्टेड बेस क्लास हुई और प्राइवेट जो हुई वो डिराइव क्लास हुई तो प्राइवेट होगी, मतलब डिराइव क्लास तो क्या होगी, प्राइवेट होगी, है ना। यदि बेस क्लास प्रोटेक्टेड हुई तो डिराइव क्लास प्रोटेक्टेड मोड में प्रोटेक्टेड होगी और डिराइव क्लास पब्लिक मोड में प्रोटेक्टेड होगी। नहीं समझे, देखो क्या होता है कि यदि बेस क्लास प्रोटेक्टेड है तो क्या होगा कि डिराइव क्लास यदि पब्लिक मोड हुई तो भी वो प्रोटेक्टेड में ही आएगी, और यदि प्रोटेक्टेड मोड में हुई तो प्रोटेक्टेड मोड में हुई, और डिराइव क्लास प्राइवेट है तो प्राइवेट में रहेगी। ऐसी पब्लिक में क्या होगा कि बेस क्लास यदि पब्लिक हुई तो वो सब में क्या होगी, सेम ही होगी कि यदि डिराइव क्लास का प्राइवेट रखना चाहे तो प्राइवेट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट रखना चाहे तो प्रोटेक्टेड करना चाहे, और पब्लिक करना चाहें तो पब्लिक रख सकते हैं, ऐसा होता है। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, our today's topic is polymorphism in OOPS concept. So what is polymorphism? Polymorphism is nothing, it is a ability of an object to take different form or performing in different form or behave in a different way depending on the context. It is सिंपल वर्ड में एक ऑब्जेक्ट है वो सेम टास्क है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से परफॉर्म करने का जो तरीका होता है, उस जिस प्रोसेस होता है उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल ऑब्जेक्ट और अ फंक्शन टू टेक अ मल्टीपल फॉर्म। सपोज एक क्लास लेते हैं हम, हमारा एक फंक्शन है ऐड, इसमें ऐड क्या कर रहा है, एक बार में ऐड जो है वो जो दो इंटीजर्स है उनको ऐड कर रहा है, और दूसरी साइड में जो ऐड है वो दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहा है। तो ये कि वो सेम ऑब्जेक्ट है, सेम नेम है, सेम वेरिएबल है, बट उसके फंक्शंस जो है वो डिफरेंस है। सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ये लेते हैं कि सपोज है कि
सब्ट्रैक्शन हमने एक और एक सब है, उसमें हमने कर दिया कि इंट ए इंट बी। तो इसमें पहले में क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा है फर्स्ट सब में, और सेकंड सब में कर रहा है कि वो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सब लिख के फिर नीचे की साइड हम इंटीजर ए बी जो भी रहेगा वो करेंगे। ओके, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को दिखाता है कि सपोज क्या होता है कि इसमें फर्स्ट वाले में क्या कर रहा है, उसके मतलब इनकी सबकी जो वेरिएबल है वो एक ही है, सब सब्ट्रैक्शन करेगा, लेकिन उनका तरीका जो होता है, यूज़ करने का तरीका वो अलग अलग होता है। हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं कि ड्रॉ अ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन जो होता है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ स्क्वायर हो सकते हैं, कुछ रेक्टेंगल हो सकते हैं, कुछ ट्रायंगल हो सकते हैं। तो वही कहना हो रहा है कि उसकी एक वेरिएबल एक है, क्लास एक है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीके अलग अलग है। हाँ, लाइक हम देखते हैं एक लड़की है, एक लड़की बहन का भी किरदार निभाती है, मदर का भी किरदार निभाती है, वाइफ का भी किरदार वाइफ के बाद सिस्टर इन लॉ का भी किरदार, सारी जो होती है फ्रेंड्स का, सबका अलग अलग वो है एक वेरिएबल, बट उससे किरदार अलग अलग है, बेस डिफरेंस है ये है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म भी क्या होते हैं कि दो तरीके से होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसके अंदर ओवरलोडिंग होती है, मेथड ओवरलोडिंग, और रन टाइम में मेथड ओवरराइडिंग होती है। इसके बारे में हम मतलब टाइप्स के बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। सबसे पहले हम ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो ओवरलोडिंग क्या होता है, डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड्स विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर विद इन द सेम क्लास। एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनके नेम सेम होंगे लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंस होंगे, मतलब उसका काम करने का तरीके अलग अलग होंगे, तो उसे हम ओवरलोडिंग बोलेंगे। और ओवरराइडिंग में क्या होता है, जैसे पेरेंट क्लास का जो रिलेशन होता है वो बताते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास का जो मेथड्स होते हैं जो चाइल्ड क्लास में जाते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन रीडिफाइन करता है वो, कि पेरेंट क्लास में जो था उसको मतलब उसकी जो मीन्स कह सकते हैं उसकी जो मेथड्स होती है वो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो जाती है, मतलब उसके जैसे सेम होती है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेंज करके। इसमें क्या होता है, सेम क्लास में होता है, इसमें दो क्लास होती है, ऑफकोर्स पेरेंट और चाइल्ड रहेगा। ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड का नेम सेम होगा लेकिन पैरामीटर्स लाइक उसका टाइप से काम करने का तरीका, साइज, ये सब डिफरेंट होगी। और ओवरराइडिंग में क्या होता है कि मेथड, नेम, रिटर्न टाइप, पैरामीटर ये सब सेम होंगे। ओके, ये मॉडिफायर के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, ये मॉडिफायर के थ्रू एक्सेस नहीं होते हैं। ओके, तो यही डिफरेंस होता है कि इसमें ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में। अब हम करते हैं बात कि उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम इज नथिंग, इसमें क्या होता है कि हमें जो रिजल्ट होता है वो कंपाइल के थ्रू पता चल जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो एग्जांपल होते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, एक फंक्शनल ओवरलोडिंग होता है। इसमें ऐसा होता है कि फंक्शन जो होंगे वो तो सेम होगा बट उनका पैरामीटर्स, उनका टाइप, उनका काम करने का तरीका, उनका मेथड जो होगा वो डिफरेंस होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। जब भी हम कोडिंग करते हैं तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट, देखो मैं बता ही देती हूँ, जब भी हम कोडिंग करते हैं तो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि एक डिफ़ॉल्ट कंपाइलर कॉल होता है जिसकी जो मेमोरी एलोकेट करता है। जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हमें ऑफकोर्स कोडिंग करने के लिए मेमोरी चाहिए, तो वो मेमोरी एलोकेशन कौन देता है, कंस्ट्रक्टर देता है। ओके, ये एक ही बार कॉल होता है और ये कंस्ट्रक्टर जो है हमेशा पब्लिक डिक्लेयर रहता है। तो वही है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि दो या दो क्लासेस जो होती है उसका नेम सेम होगा लेकिन डिफरेंट फंक्शन होगा। उसके बाद एक और इस कंपाइल टाइम में एक और होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें क्या सेम ऑपरेटर्स होंगे लेकिन फंक्शन का डिफरेंस होगा। ऑपरेटर्स कैसे कि लाइक पहले इंट है, स्ट्रिंग है, ये सब क्या है ऑपरेटर, लाइक इक्वल है, प्लस है, माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, ये सब क्या हो गए, ये ऑपरेटर्स हो गए। तो पहले हमने क्या किया, पहले यहाँ पे इंट के साथ y इक्वल्स टू जो है यहाँ पे y की वैल्यू बता रहा है कि y 10 है। ओके, और इसमें जो बता रहा है इन स्ट्रिंग में इक्वल्स टू में कि a जो है बिलोंग्स टू b। अभी पहले में दे रखा है b इक्वल्स टू a b c और इसमें दे रखा है कि a इक्वल्स टू b। तो अब a इक्वल्स टू b है तो इससे हम ये बता सकते हैं कि a जो है वो a b c के इक्वल है।
ओके, अब है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसे हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। ये ड्यूरिंग द रन टाइम, जब हम फंक्शन को रन करते हैं, हमारा जो कोड है उसको रन करते हैं, तब हमें रिजल्ट मिलता है, तब हम फंक्शन ओवरराइडिंग का इसमें कंसेप्ट आता है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट और चाइल्ड जो दोनों हैं वो सेम फंक्शन कंटेन करेंगे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन दूसरा होगा, मतलब तरीका जो होगा वो दूसरा होगा, है ना।